गेट एपिक शिट डन। हिंदी समरी। भाग 1, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी, सफलता की सही शुरुआत। प्रस्तावना। ये किताब क्यों खास है? अंकुर वारिको की ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल भाषणों का संकलन नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल गाइड है उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। ये किताब सवाल जवाब के रूप में लिखी गई है, जिसमें लेखक ने युवाओं के द्वारा पूछे गए सैकड़ों सवालों में से चुनकर 36 सवालों का जवाब दिया है। और हर उत्तर केवल एक नजरिया नहीं है, बल्कि कार्यवाही की स्पष्ट योजना भी है। इस पहले भाग में हम किताब के पहले खंड थिंकिंग यानी सोच पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय 1, मैं क्या करूं? भ्रम में फंसी पीढ़ी। युवाओं का सबसे आम सवाल होता है, मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। अंकुर कहते हैं, ज्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में बैठकर सोचते रहते हैं, लेकिन असल जवाब करने से आता है। समाधान। ट्राई फास्ट फेल फास्ट। जल्दी कोशिश करो, जल्दी असफल हो जाओ। अलग अलग चीजें ट्राई करो, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, वॉलंटियरिंग। जो काम करते हुए ज्यादा समय बीतने का एहसास न हो, वो तुम्हारा रास्ता हो सकता है। तुम अपनी पसंद केवल अनुभव से जान सकते हो, सोचने से नहीं। अध्याय 2, पैशन खोजना है, क्या यही सब कुछ है? आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन ये बहुत मिसलीडिंग सलाह है। लेखक की सलाह, पैशन को खोजने की नहीं, डेवलप करने की जरूरत होती है। शुरुआत में आपको किसी भी काम में पैशन नहीं होगा, वो धीरे धीरे आता है जब आप उस काम में अच्छे हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखो, कंसिस्टेंट रहो और खुद को बेहतर बनाओ। अध्याय 3, कॉन्फिडेंस नहीं आता, आत्मसंदेह का तोड़। कॉन्फिडेंस एक भावना नहीं, एक अभ्यास है। हर कोई शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता है। अभ्यास। रोज कुछ ऐसा करो जो थोड़ा मुश्किल लगे। पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो बनाना, स्ट्रेंजर से बात करना, माइनस सब अभ्यास से आता है। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, आपके अंदर के छोटे छोटे जीतों से आता है। कॉन्फिडेंस एक मांसपेशी है, जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ही मजबूत होगा। अध्याय 4, लोग क्या कहेंगे, सामाजिक डर की दीवार। युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी बाधा है दूसरों की राय का डर। अंकुर वारिको कहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। समाधान। हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनना है, किसी और की राय से नहीं। असली स्वतंत्रता है जज न होने का डर खत्म करना। अध्याय 5, अभी तो टाइम है, टालमटोल का जाल। बहुत से युवा सोचते हैं, अभी तो समय है, बाद में देखेंगे। ये सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं रहती। लेखक का दृष्टिकोण, 20 में की गई मेहनत का असर 30 में दिखता है। अगर आप 20 में डायरेक्शनलेस हो तो 30 में चीजें संभालना मुश्किल होता है। इसलिए जल्दी शुरू करो, चाहे वो गलत शुरुआत ही क्यों न हो। यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट लेजी। अध्याय 6, ओवरथिंकिंग, सोचने से ज्यादा करने की जरूरत। जब आप बार बार सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, वो ओवरथिंकिंग होता है। समाधान। हर सोच का एक एक्शन पॉइंट निकालो। रोज सुबह 3 काम तय करो और उन्हें हर हाल में पूरा करो। चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत जरूरी है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। अध्याय 7, सक्सेस का शॉर्टकट क्या है, आसान रास्ता नहीं होता। लेखक का सीधा जवाब, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर होता है। समय प्रबंधन, सही लोगों से जुड़ना, गलती से सीखना, लंबी रेस के लिए तैयारी जरूरी है। निष्कर्ष, सोच को बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। इस पहले खंड में हमने समझा कि सवाल, समाधान, मुझे नहीं पता क्या करना है, करना शुरू करो। पैशन नहीं मिल रहा, पैशन बनाया जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, अभ्यास करो। लोग क्या कहेंगे, इग्नोर करो। अभी तो टाइम है, अभी से शुरू करो। ओवरथिंकिंग, सोचना बंद, करना शुरू। शॉर्टकट, स्मार्ट वर्क जोड़ कंसिस्टेंसी। भाग 2, सीखने की कला, लर्निंग दैट एक्चुअली स्टिक्स। प्रस्तावना। सीखना एक स्किल है, मजबूरी नहीं। इस भाग में लेखक ये समझाते हैं कि सीखना कोई स्कूल की मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन कला है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन अधिकतर लोग गलत तरीके से सीखते हैं, सिर्फ रटने के लिए, नंबरों के लिए। जबकि सही तरीका ये है, सीखना तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी में असर न दिखाए। अध्याय 8, सीखने की सही विधि क्या है। अक्सर की जाने वाली गलतियां, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, बिना प्रैक्टिस के, पढ़ते ही भूल जाना। इंटरनेट पर एक के बाद एक वीडियो देखना, बिना उसे समझे। सही तरीका, 1, एक्टिव लर्निंग, पढ़ो जोड़ लिखो जोड़ सिखाओ। 2, अप्लाई करो माइनस हर सीखी बात को कहीं न कहीं प्रयोग करो। 3, टीच टू लर्न, जब आप किसी को सिखाते हो आप सबसे ज्यादा सीखते हो। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आपने अच्छे से सीखा नहीं। अध्याय 9, किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं।
अंकुर वारिकू कहते हैं कि किताबें किसी जादू से कम नहीं, लेकिन लोग सोचते हैं इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ें। सलाह: हर किताब को पूरा पढ़ना जरूरी नहीं। आप जो ढूंढ रहे हैं उसे खोजिए, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ और समरी दोहराओ। एक किताब का एक अध्याय भी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 10: हर चीज में दिलचस्पी नहीं है, क्यूरियोसिटी कैसे लाएं। सीखने की पहली शर्त है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। लेकिन ये सवाल आता है, अगर मुझे किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं तो मैं कैसे सीखूं? उपाय: उस चीज को अपनी जिंदगी से जोड़ो, माइनस रेलेवेंस बनाओ। अपने मन में वाई का सवाल पूछो, मुझे ये क्यों सीखना चाहिए। अपने लर्निंग स्टाइल को जानो, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक। अध्याय 11: मैं भूल जाता हूं जो पढ़ता हूं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता। तरीका: स्पेस्ड रेपिटेशन, बार बार थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराना। माइंड मैप्स बनाना, माइनस विजुअल तरीकों से जोड़ना। फ्लैश कार्ड्स और क्वेश्चनिंग से खुद से पूछना। याद करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है। अध्याय 12: मल्टीटास्किंग करते हैं, क्या ये सही है? सीखते समय लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्टडी सब साथ करना चाहते हैं, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दिमाग एक समय में एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है। डीप वर्क करो, माइनस डिस्ट्रैक्शन को दूर करके। हर इंटरप्शन आपको 23 मिनट पीछे ले जाती है। अध्याय 13: ऑनलाइन सीखना या ऑफलाइन। आजकल डिजिटल दौर में ये आम सवाल है। लेखक का दृष्टिकोण: कंटेंट ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन और फीडबैक बहुत मायने रखता है। ब्लेंडेड लर्निंग सबसे बेहतर है, यानी ऑनलाइन से पढ़ो और ऑफलाइन से अप्लाई करो। अध्याय 14: सीखकर क्या फायदा, इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिख रहा। युवाओं को अक्सर लगता है, मैंने इतना कुछ सीखा लेकिन कोई फर्क नहीं दिखता। लेखक कहते हैं, सीखना एक निवेश, इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न तुरंत नहीं दिखता। धीरे धीरे एक एक स्किल आपकी प्रगति को तेज कर देती है। कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। हर रोज 1% सीखो, 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। निष्कर्ष: सीखो ताकि सिखा सको। इस भाग में हमने ये जाना कि सीखना सिर्फ स्कूल का काम नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली कला है। सवाल, समाधान: कैसे सीखें? एक्टिव लर्निंग, अप्लाई करो। किताबें कैसे पढ़ें? हाईलाइट, नोट्स, कॉन्टेक्स्ट। इंटरेस्ट कैसे लाएं? वाई पूछो, कॉन्टेक्स्ट बनाओ। याद नहीं रहता? स्पेस्ड रेपिटेशन। मल्टीटास्किंग करो? नहीं, डीप फोकस जरूरी। ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों का संतुलन। फायदा नहीं दिख रहा? धैर्य रखो, टाइम लगेगा। भाग 3: काम करने का सही तरीका, वर्किंग लाइक इट एक्चुअली मैटर्स। प्रस्तावना: काम एक जरिया है, जिंदगी का भार नहीं। काम का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। काम आपकी पहचान, आपके प्रभाव और आपके आत्मसम्मान से जुड़ा है। अंकुर वारिकू। इस खंड में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने काम को समझें, उसे महत्व दें और उसमें कमाल करें, बिना खुद को खोए। अध्याय 15: मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूं, स्ट्रक्चर कैसे लाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे कुछ भी समय पर पूरा नहीं कर पाते। समाधान: हर रविवार रात को अपनी अगली हफ्ते की योजना बनाएं। हर सुबह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स तय करें। दिन का पहला घंटा किसी डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। अगर आप अपना दिन नहीं प्लान करते तो कोई और आपके दिन को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अध्याय 16: मैं शुरू करता हूं पर खत्म नहीं कर पाता, एग्जीक्यूशन का अभाव। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, कंसिस्टेंसी ही आपको बाकियों से अलग बनाती है। उपाय: छोटे टुकड़ों में काम को बांटो, माइक्रो टास्क्स। शुरुआत में ही एंड पॉइंट तय करो। हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन जरूर रखो। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। अध्याय 17: मैं ओवरवेल्म्ड महसूस करता हूं, ज्यादा काम, कम शांति। जब काम का भार बहुत ज्यादा लगता है तब थकान मानसिक होती है। उपाय: एक बार में सिर्फ एक ही काम करो। नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, क्या नहीं करना है ये तय करो। दिन में 3 बार 5 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स लो। अध्याय 18: मैं सब कुछ करना चाहता हूं, फोकस का महत्व। ऑथर कहते हैं, आप हर चीज कर सकते हो, माइनस लेकिन एक साथ नहीं। उपाय: हेल येस और नो रूल अपनाओ, जो चीज दिल से हाँ लगे वही करो। एक समय में एक ही उद्देश्य चुनो। हर महीने के लिए सिर्फ 1 थीम रखो।
अध्याय 19 टीम के साथ काम करना मुश्किल है, कोलैबोरेशन कैसे करें। हर काम अकेले नहीं होता, लाइफ में टीम वर्क जरूरी है। सुझाव: पहले भरोसा करना सीखो, ओपन कम्युनिकेशन रखो, ईमानदारी से बोलो और सुनो। अपनी कमियों को स्वीकार करना भी टीम वर्क का हिस्सा है। अकेला तेज जा सकता है, लेकिन साथ में दूर तक जा सकता है। अध्याय 20 बॉस टॉक्सिक है, मुश्किल लोगों से निपटना। कई लोग ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां बॉस सपोर्टिव नहीं होता। रणनीति: पहले समझो कि टॉक्सिसिटी वाकई में है या सिर्फ आपकी नज़र से। डॉक्यूमेंटेशन रखो, माइनस सबूत बनाओ। ऑल्टरनेटिव तलाशो, नई जॉब, फ्रीलांस, साइड हसल। कभी कभी आप टॉक्सिक जगह नहीं छोड़ते, माइनस आप खुद को बचाते हैं। अध्याय 21 कब क्विट करना चाहिए, रुकना भी एक ताकत है। हर काम को जारी रखना बहादुरी नहीं होती। निर्णय के संकेत: जब आप सीखना बंद कर दें, जब आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, जब आप महसूस करें कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। क्विट करना कमजोरी नहीं, वो एक सोच समझा निर्णय है। अध्याय 22 साइड हसल शुरू कर सकता हूं, हाँ, लेकिन होश से। सुझाव: 1-2 घंटे हर दिन अपने पैशन प्रोजेक्ट को दो। साइड हसल को अपनी फुल टाइम जॉब से अलग रखो। शुरू करने के लिए परफेक्ट आइडिया की जरूरत नहीं, शुरुआत चाहिए। निष्कर्ष: काम को पूजा नहीं, पर्पस बनाओ। इस खंड में हमने ये समझा कि काम को कैसे प्रोडक्टिव, पीसफुल और पर्पसफुल बनाया जाए। समस्या समाधान: टाइम नहीं संभाल पाते। वीकली जोड़ डेली प्लानिंग। शुरू करते हैं, खत्म नहीं होता। माइक्रो टास्क्स जोड़ डेडलाइंस। ओवरवेल्म्ड, नॉट टू डू लिस्ट जोड़ डिटॉक्स। हर चीज करना चाहते हैं, फोकस ऑन वन। टीम वर्क मुश्किल है, ट्रस्ट जोड़ कम्युनिकेशन। टॉक्सिक बॉस, रिकॉर्ड जोड़ प्लान एग्जिट। क्विट करना है, बोल्ड वाइज डिसीजन। साइड हसल 1 घंटा रोज, धीरे धीरे बढ़ाओ। भाग 4 रिश्ते जो जीवन बनाते हैं, रिलेशनशिप्स दैट शेप अस। प्रस्तावना: लोग हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी टूल होते हैं। अंकुर वारिकू कहते हैं, आपके जीवन की दिशा इस बात से तय होती है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। हम जितना भी अकेले हासिल कर लें, लेकिन असल विकास तभी होता है जब हमारे संबंध मजबूत हों, परिवार से, दोस्तों से, जीवन साथी से और खुद से। अध्याय 23 दोस्ती टूट गई, भरोसा और दूरी का संतुलन। कई बार दोस्ती में धोखा, दूरी या बदलती प्राथमिकताओं के कारण दरार आ जाती है। समाधान: रिश्ते बनाए रखने के लिए संचार जरूरी है। दोस्त बदल सकते हैं, माइनस ये जिंदगी का हिस्सा है। पुराने रिश्तों के खत्म होने पर खुद को दोष न दे। हर रिश्ता उम्र भर नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखा कर जाता है। अध्याय 24 मुझे प्यार में धोखा मिला। दिल टूटने के बाद की जिंदगी। लव एंड हार्ट ब्रेक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब कोई हमें छोड़ देता है तो हम खुद को अधूरा समझने लगते हैं। हीलिंग के उपाय: खुद को दोष देना बंद करो, उस अनुभव को सीख की तरह देखो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थेरेपी, जर्नलिंग, मेडिटेशन। लव आपको पूरा नहीं करता, वो आपकी पूर्णता का उत्सव होता है। अध्याय 25 मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझते, जनरेशन गैप। बहुत से युवा महसूस करते हैं कि उनके माता पिता उनकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते। लेखक की सलाह: संवाद करें, बिना गुस्से और तर्क के। उन्हें बताएं कि आपके लिए क्या मायने रखता है। उनकी नज़र से चीज़ें देखने की कोशिश करें। जितना आप उन्हें समझते हो, वो शायद उससे ज़्यादा आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 26 टॉक्सिक दोस्त या रिलेशनशिप में हूँ, कैसे बाहर निकले। टॉक्सिसिटी वो रिश्ता है जिसमें आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। संकेत: निरंतर आलोचना करिबा, अपमान, शक या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। इमोशनल एग्जॉस्शन। रास्ता: बाउंड्रीज तय करो, खुलकर बात करो, जरूरत पड़े तो रिश्ते से बाहर निकलो। कभी कभी खुद से रिश्ता बचाने के लिए दूसरों से रिश्ता तोड़ना पड़ता है। अध्याय 27 सिंगल होना गलत है, अकेलेपन से मित्रता। बहुत से युवा सिर्फ इसलिए रिश्ते में आ जाते हैं क्योंकि वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं, अकेले रहना सीखना सबसे जरूरी लाइफ स्किल है। सेल्फ लव और सेल्फ कंपेनियनशिप आपको भविष्य के रिश्तों में बेहतर बनाता है। अकेलापन टेम्पररी है, अकेले रहना एक ताकत है। अध्याय 28 रिलेशनशिप या करियर, क्या दोनों साथ चल सकते हैं। संतुलन की कुंजी: क्लियर कम्युनिकेशन, एक दूसरे की प्राथमिकताओं को जानें, एक्सपेक्टेशंस सेट करें, समय साथ स्पेस। सपनों की कुर्बानी रिश्ते के नाम पर मत करें और रिश्तों की कुर्बानी सफलता के नाम पर भी नहीं। सही इंसान वो नहीं जो आपको बदल दे, बल्कि जो आपके सपनों को जगह दे। अध्याय 29 मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, अकेलेपन की गहराई। सोशल मीडिया के दौर में लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन ट्रूली कनेक्टेड नहीं। सुझाव: अपने मूल्यों से मेल खाते लोगों को खोजें,
खुद पहल करें, माइनस कॉल करें, मिलें, साझा करें, गहराई पर फोकस करें, संख्या पर नहीं। अध्याय 30 मैं खुद से नाराज हूं, सेल्फ रिलेशनशिप। ऑथर कहते हैं, आप अपने सबसे बड़े आलोचक हो सकते हैं या सबसे अच्छे साथी। हीलिंग सेल्फ, खुद से बात करें, माइनस जर्नलिंग करें, खुद को माफ करना सीखें, रोज के लिए स्मॉल विन सेट करें, माइनस और उन्हें सेलिब्रेट करें। निष्कर्ष, मजबूत रिश्ते, मजबूत जीवन। परेशानी, समाधान। दोस्ती टूटी, संचार जोड़ स्वीकार। प्यार में धोखा, हीलिंग जोड़ सेल्फ ग्रोथ। माता पिता से अनबन, एम्पथी जोड़ संवाद। टॉक्सिक रिश्ता, बाउंड्रीज जोड़ एग्जिट। अकेलापन, सेल्फ लव जोड़ पेशेंस। रिलेशनशिप वीएस करियर। संतुलन जोड़ कम्युनिकेशन, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं, डेप्थ नॉट क्वांटिटी। खुद से नाराजगी, फॉरगिवनेस जोड़ सेल्फ टॉक। भाग 5 निर्णय जो भविष्य बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग दैट ड्राइव्स डायरेक्शन। प्रस्तावना, निर्णय ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अंकुर वारिकू कहते हैं, आपका जीवन इस बात से नहीं बनता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि आपने क्या निर्णय लिए जब वो हुआ। हम में से बहुत लोग निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर लगता है गलत फैसले का, रिजल्ट का या अफसोस का। लेकिन सही निर्णय एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। अध्याय 31 क्या मैं सही निर्णय लूंगा, डाउट से बाहर निकले। लेखक का मंत्र, कोई भी निर्णय 100% सही नहीं होता। निर्णय का उद्देश्य है आगे बढ़ना, रुकना नहीं। जो निर्णय आप आज ले रहे हो वो उस समय की सोच और जानकारी पर आधारित है, इसलिए खुद को दोष मत दो। परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, एक्शनेबल डिसीजन होता है। अध्याय 32 कई विकल्प हैं, क्या चुनो, चॉइस ओवरलोड से बचाव। जब आपके पास बहुत विकल्प होते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। उपाय, गट फीलिंग को समझें, दिल क्या कहता है। 2 मिनट रूल, जो 2 मिनट में तय न हो उसे लिस्ट में डालो, फिर सोचो, प्रोज और कॉन्स लिखो, विजुअल क्लैरिटी मिलती है। अध्याय 33 क्या मैं गलत रास्ता चुन रहा हूं, पछतावे से डर। हम सोचते हैं कि अगर ये रास्ता गलत निकला तो। लेखक कहते हैं, गलत निर्णय जीवन का अंत नहीं है, वो तो अनुभव की शुरुआत है। सुझाव, कोई रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं होता। पिवट करना यानी दिशा बदलना भी प्रो डिसीजन मेकिंग है। गलत निर्णय आपकी समझ को तेज करते हैं। अध्याय 34 फैमिली और सोसाइटी क्या कहेगी, बाहरी दबाव में निर्णय। बहुत से युवा जीवन के बड़े फैसले करियर, मैरिज, पैशन दूसरों की एक्सपेक्टेशन से तय करते हैं। समाधान, दूसरों से सुझाव लो लेकिन निर्णय खुद लो। हर निर्णय के साथ आप ही जीने वाले हैं, कोई और नहीं। वैलिडेशन की बजाय क्लैरिटी चुनो। आपकी जिंदगी का फैसला आपके डर या आपके विश्वास किसी एक से होगा। अध्याय 35 लॉजिक वीएस इमोशन, दिल और दिमाग की जंग। लेखक की सोच, दोनों जरूरी हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। करियर डिसीजंस में लॉजिक भारी पड़ता है। रिश्तों, शौक, इनर पीस के निर्णयों में इमोशंस की सुनो। डिसीजन मेकिंग में संतुलन का मतलब है अपने अंदर की दोनों आवाजों को सुनना। अध्याय 36 बड़े निर्णय कैसे लें, फ्रेमवर्क जो काम आए। अंकुर वारिकू डिसीजन मेकिंग के लिए 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताते हैं। वारिकूज डिसीजन फ्रेमवर्क। 1 क्लैरिटी, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ। 2 रियलिटी, क्या ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। 3 फाइनलिटी, अगर सब कुछ गलत भी हुआ क्या मैं उस कॉन्सिक्वेंस को झेल पाऊंगा। बोनस, डिसीजन फटीग से कैसे बचें। दिन में 100 से भी ज्यादा निर्णय लेने होते हैं। कपड़े कौन से पहनने, क्या खाना है, किससे बात करनी है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपके निर्णय लेने की ताकत घटती है। उपाय, रोज की कुछ चीजों को ऑटोमेट करो, खाना, कपड़े, रूटीन। सबसे जरूरी निर्णय सुबह के समय लो, अननेसेसरी निर्णयों को डेलीगेट करो। निष्कर्ष, निर्णय लेने से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो। समस्या, समाधान, सही निर्णय कैसे लूं। एक्शनेबल परफेक्ट, बहुत सारे विकल्प हैं। गट जोड़ प्रोज कॉन्स, गलत निर्णय का डर, पिवट करना सीखो। फैमिली क्या कहेगी, खुद से ईमानदारी रखो। इमोशन वीएस लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट समझो। डिसीजन लेने में थकान, ऑटोमेट जोड़, प्रायोरिटाइज। भाग 6 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माइनस आप खुद वायु। प्रस्तावना, असली गेम बाहरी नहीं, अंदर होता है। अंकुर वारिकू कहते हैं, अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। जिंदगी में काम, रिश्ते, निर्णय सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं। यह अंतिम भाग आत्मचिंतन और आत्मविकास को समर्पित है। अध्याय 37 मैं खुद को पसंद नहीं करता, सेल्फ वर्थ की खोज। बहुत से लोग अपने अंदर कमियां देखते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। उपाय,
हर दिन खुद से एक पॉजिटिव बात कहो। अपने अतीत की गलतियों को अनुभव मानो। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो। आप जिस तरह हैं उसी रूप में मूल्यवान हैं, बिना किसी शर्त के। अध्याय 38, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हमें अपने मूल्य, उद्देश्य और पसंद समझ में नहीं आती तो हम खोए हुए महसूस करते हैं। रास्ता: जर्नलिंग शुरू करो। रोज 10 मिनट मैं कौन हूँ पर लिखो। अलग अलग अनुभव लो। वॉलंटियर, सोलो ट्रैवल, लर्निंग। अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो। क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं? खुद को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है खुद को बनाना। अध्याय 39, मैं खुद से झूठ बोलता हूँ, ऑनेस्टी विद सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब आप खुद से ईमानदारी बरतते हैं। सुझाव: जब भी कुछ गड़बड़ हो पहले खुद को देखें। एक्सेप्ट करना सीखो कि आप गलत हो सकते हैं। खुद की असलियत को छुपाने की जगह उसे सुधारने की कोशिश करो। खुद से झूठ बोलकर आप अपने ही भविष्य से धोखा कर रहे होते हैं। अध्याय 40, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा, सेल्फ फॉरगिवनेस। गुजरे हुए फैसलों, रिश्तों या असफलताओं के कारण कई लोग जीवन भर खुद से नाराज रहते हैं। उपाय: खुद से कहो, मैंने उस वक्त जो जाना उसके अनुसार फैसला लिया। अगर जरूरत हो तो थेरेपिस्ट से बात करें। खुद को उतना ही दयालु बनाएं जितना आप अपने किसी प्रिय को होते हैं। अध्याय 41, मुझे सबको खुश करना है, पीपल प्लीजिंग से मुक्ति। ये आदत धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खा जाती है। लेखक का सुझाव: ना कहना सीखो, बिना अपराध बोध के। खुद के मूल्यों को प्राथमिकता दो। हर किसी को खुश करना संभव नहीं और जरूरी भी नहीं। अध्याय 42, मुझे लगता है मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, टाइम प्रेशर का भ्रम। आप सोशल मीडिया देखकर सोचते हैं सब मुझसे आगे हैं। समाधान: कंपैरिजन का इलाज है फोकस ऑन योर जर्नी। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपने पिछले सेल्फ से तुलना करो। सफलता के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आप लाइफ के किसी भी मोड़ से एपिक शिट शुरू कर सकते हो। अध्याय 43, मैं थक गया हूँ, बर्नआउट हो रहा हूँ, सेल्फ केयर इज नॉन नेगोशिएबल। जरूरी उपाय: डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन पूरी तरह ऑफलाइन जाओ। 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य बनाओ। सेल्फ केयर को लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। आप तब तक दूसरों की सेवा नहीं कर सकते जब तक आप खुद एम्प्टी हैं। अध्याय 44, मैं लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, कंट्रोल वीएस फ्लो। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ज्ञान: सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, ट्रस्ट करना है। कोशिश करें लेकिन रिजल्ट को पकड़ने की बजाय फ्लो में जिएं। अनसर्टेनिटी में भी ग्रोथ होती है। लाइफ को जबरदस्ती चलाना नहीं पड़ता, वो समझदारी से चलती है। अंतिम विचार: सबसे बड़ा काम खुद को जानना, बनाना और अपनाना। लेखक अंत में कहते हैं, सिर्फ एपिक शिट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से एपिक रूप से जुड़े ना हो। इस पूरी किताब से मिले 10 सबसे बड़े सबक: 1. करो, सोचते मत रहो, माइनस क्लैरिटी एक्शन से आती है। 2. पैशन बनाया जाता है, खोजा नहीं जाता। 3. लर्निंग सबसे बड़ा सुपर पावर है। 4. काम प्रोडक्टिव तभी होगा जब मीनिंगफुल हो। 5. रिश्तों में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा उपचार है। 6. हर निर्णय सही नहीं लेकिन जरूरी होता है। 7. खुद से ईमानदारी सबसे रेयर स्किल है। 8. सेल्फ केयर कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है। 9. सफलता की कोई उम्र नहीं होती। 10. एपिक शिट वहीं होता है जहां खुद से जुड़ाव होता है। आउटरो स्क्रिप्ट आपके चैनल के लिए। दोस्तों, ये थी गेट एपिक शिट डन की पूरी समरी। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सच में सीरियस हैं। अंकुर वारिकू की ये किताब हमें केवल मोटिवेशन नहीं देती बल्कि एक एक्शन प्लान देती है, खुद को समझने का, बेहतर बनाने का और सच में एपिक बनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें बुक इनसाइट हिंदी और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात दिल से लगी। मिलते हैं अगली किताब की समरी में।